हमारे साथ दीपेंद्र तिवारी जुड़ रहे हैं। ये वही शख्स है जिनके ऊपर इस तरह का आरोप है कि गुड्डू मुस्लिम ने इनसे पैसे मांगे और बाकायदा इसके लिए एक चिट्ठी भी जो है इनके सामने दिखाई गई है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे सामने जो ये चिट्ठी दिखाई गई है, ये वही चिट्ठी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि रैंसम मनी के तौर पे उनसे माना गया। एक बात बताएं कि क्या आप इससे पहले गुड्डू मुस्लिम को जानते थे? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता था। अच्छा। मैं किसी तरह का नहीं जानता था। अच्छा, इससे पहले कोई बातचीत गुड्डू मुस्लिम से आपकी? नहीं नहीं, कोई बातचीत नहीं। ये कब की घटना है ये? ये कल रात की घटना है। अच्छा, कहाँ पे हुई ये घटना? ये घटना मुझे तो पता चला, मैं एक चाय की दुकान पे आशियाना में रुका था, वहाँ पे मैंने देखा तो पीछे लगा हुआ था। मतलब एक मिनट जरा सही कराएं, यही आपकी गाड़ी है? हाँ हाँ, इसी में ये यहाँ पे लगा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पे नहीं चिपका नहीं हुआ? नहीं, लिफाफे में था। अच्छा, ये लिफाफे के अंदर था? लिफाफे के अंदर था। अच्छा, ये चिपका हुआ नहीं था लिफाफे लिफाफे के के अंदर और इससे दबा हुआ था। अंदर? अच्छा, तो जब आपने इसको ओपन किया तो आपने देखा कि इसमें ये चिट्ठी हाँ है? हाँ। तो फिर तत्काल मैंने 112 पे कॉल किया और 112 पे कॉल किया और 112 पे जब कॉल किया तो उन्होंने कहा कि पुलिस सहायता चाहिए, तो मैंने कहा पुलिस सहायता तो नहीं चाहिए अभी, तो क्योंकि मेरे साथ सुरक्षाकर्मी था। और फिर उन्होंने पूछा कि जो है, एक थोड़ी देर बाद फिर कॉल आई तो उन्होंने बताया कि एक नंबर मैं दे रहा हूँ, उस पर वो चिट्ठी को सेंड कर दीजिए। तो मैंने उस चिट्ठी को उस नंबर पे भेजा तो वहाँ से रिप्लाई आया कि मैं वो इस जो आपकी चिट्ठी है इसका संज्ञान उच्च अधिकारियों ने लिया है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और FIR भी दर्ज की जाएगी। इससे पहले क्या कभी आप पे कोई हमला या इस तरह की कोई चीज़ हुई क्या? हाँ, हमारे ऊपर कई बार हमले ऊपर, एक बार गोली मारी गई, सर में गोली लगी थी और 2 बार बम से हमला हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मुकदमे वहाँ भी हैं, एक मुरादाबाद था, एक गाजियाबाद था और उसके बाद हमारे ऑफिस पे कई बार हमला हुआ। अभी हाल में क्योंकि एक बड़ा प्रकरण है गौ संरक्षण का कार्य, जो एक विशेष समुदाय को बुरा लगा और वो कई बार इस चीज़ को लेकर कहते हैं कि योगी जी और आप मिलकर जो कार्य कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। जितने बार हमले हुए क्या उसमें से कोई हमलावर अभी तक पकड़ा गया है आपसे? एक बार अरेस्टिंग हुई थी आलमबाग में, 5-6 लोग थे जिसमें 3-4 लोगों की अरेस्टिंग हुई थी। क्या उनका कोई संबंध अतीक या उसके किसी गैंग से? ये बहुत पुराना 2 साल पहले की बात है ये। अच्छा। 2 साल पहले की बात है। अबर इधर तो कोई पकड़ा ही नहीं गया और सब जांच चल रही सब। इस पूरे मामले में पूरे पेपर की अगर बात करें तो इसमें आपसे बोला गया है कि ये आप जो है ये पैसा इलाहाबाद लेके आने के लिए, प्रयागराज लेके आने के लिए, तो क्या प्रयागराज में आपका कोई ठिकाना है, कोई रहते हैं? नहीं नहीं, मेरा कोई प्रयागराज में, मैं जब कभी जाता हूँ साल 2 साल में संगम स्नान करने, बाकी इलाहाबाद में नहीं जाता हूँ। और 20 लाख रुपए का आपसे रैंसम मांगा गया है एक तरीके से? जी जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी लिखा हुआ आप देखिए, और अमिताभ यस हैं कोई, तो अभी पता चला कि ये पुलिस के ही हैं। अच्छा। तो उनका भी नाम डाला हुआ है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ मजाक है आपके साथ या कोई सीरियस मामला है? अब हम तो कई बार चोट खा चुके, एक बार गोली खा चुके हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये मजाक है। अब लोगों को मजाक लगता है। हिंदुस्तान का कानून भी ऐसा है कि जब माला चढ़ जाए तब वो सीरियस चीज़ मानते हैं। ऐसे ना कमिश्नर मानता है ना DGP मानता है। जब आदमी मर जाता है उसको माला पहना दी जाती है और उसके बाद पूरा कह दिया जाता है कि अब इसके घर पे 4 ट्रक PAC लगा दी जाए। मैं गौ संरक्षण का, किसानों का कार्य कर रहा हूँ। सरकार से बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे प्रोटोकॉल अन्य चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरी सुरक्षा का ध्यान दिया जाए जिससे मैं गौ माता को बचा सकूँ। अगर वो नहीं भी करते हैं तब भी मैं, जान भले ही चली जाए, लेकिन मैं गौ संरक्षण के लिए रात दिन कार्य करता रहूँगा। अतीक अहमद के साथ कभी कोई अदावत आपकी? नहीं, कभी कोई नहीं। किसी भी उसके गुर्गे के साथ? नहीं नहीं नहीं, कभी कोई टच नहीं। अचानक से गुड्डू मुस्लिम कैसे आ गया आपके सीन में? अब ये तो इसीलिए तो चिंतित हैं, इसीलिए तो सारे लोग चिंतित हैं कि ऐसा क्या हो गया कि पत्र जो आया है। अब इस समय तो तमाम सारे चीज़ें हैं कि किस वजह से आया, पैसे की कमी हो सकती है, लोगों से वसूली हो रही है, इस वजह से हो सकता है। अब हम तो इसको ज़्यादा गहराई से नहीं बता सकते हैं, ये तो जांच करके पुलिस ही बता सकती है। मतलब ऐसा है कि आपकी आर्थिक पक्ष से वो परिचित है तभी तो आपको इतने बड़ी रैंसम? आर्थिक तो ठीक हूँ ही मैं, ऐसा थोड़ी ना है। मैं अपने सारे खर्चे पानी सब कुछ, खेती है, ज़मीन है, बिजनेस है, तो मेरा तो है ही, नहीं तो इतना बड़ा संगठन मैं कैसे चलाऊँ। आर्थिक चीज़ें तो मेरी भगवान की दया से ठीक हैं, तभी मैं ये सब कर पा रहा हूँ। गौ संरक्षण हो या किसानों के लिए कार्य हो, सब में तो पैसा लगता है आने जाने हर जगह। आपने आधिकारिक रूप से इस बात का कंप्लेन कर दिया है पुलिस को? हाँ हाँ, दे दिया है। पुलिस आपको क्या और सुरक्षा दे रही है? कुछ नहीं, अभी तक कोई उनका कॉल ही नहीं आया कल के बाद। अच्छा। वो इतना व्यस्त हैं मस्जिद में नमाज कराने के लिए कि उन्हें ध्यान ही नहीं है कि हमारे ऊपर भी कोई घटना हुई है।
आप मांग करते हैं कि आपको और सुरक्षा मिलनी चाहिए? हाँ, अगर रेगुलर ना दें तो जहाँ विजिट पे जाएँ वहाँ के लिए करना चाहिए कि भाई गौशालाओं में जा रहे हैं, अब तो इतनी बड़ी चीज़ है, इसकी जांच करें। सबसे पहले तो पकड़े जाएँ, एको बार इतनी घटनाएँ हुई, टेलीफ़ोन नंबर हैं, सारा कुछ उनके पास है, तो अरेस्टिंग होनी चाहिए। तो यही वो पत्र है जो पत्र इनके गाड़ी के पीछे चिपका पड़ा हुआ था और फिलहाल पुलिस के जानकारी में ये सब कुछ डाल दिया गया है। हालांकि इसमें एसटीएफ के भी लोगों का, अमिताभ यश का नाम लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इसमें पूरा ये किया गया है। तो अब मामला जो है पुलिस के संज्ञान में है और पुलिस को ये तय करना है कि किस तरह से तहकीकात हो। इन सब के बीच सुरक्षा की भी ये डिमांड कर रहे हैं। कैमरामैन विजय ममगन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।